बैठा था। और एक दिन जब वह अपने सिंहासन में बैठे अपने असुर सैनिकों को कहीं आक्रमण करने की आज्ञा दे ही रहा था, तभी अचानक उसके राज्य की जमीन थर्राने लगी, जैसे कि कहीं भूचाल आया हो। पर जब वह अपने महल के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके असुर सैनिकों में भगदड़ मची हुई है। इसके बाद उसका ध्यान दूर से आ रहे विशाल सिंह पे सवार एक विशालकाय स्त्री पे गया, जिसके अनेकों भुजाएं थीं, बेहद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और पूरा जमीन उस स्त्री के आगमन से ही थर्रा उठा था। उस सिंह पे सवार स्त्री को देख महिषासुर अचंभे में पड़ चुका था और वह समझ चुका था कि वह स्त्री अब सीधे उसके राज्य पे ही हमला करने वाली है। फिर महिषासुर ने उस विशालकाय स्त्री को रोकने के लिए अपने सेनापति त्रिनेत्र को लगभग 5 लाख असुर सेना के साथ भेज दिया। फिर त्रिनेत्र और उसके असुर सैनिक उस विशालकाय स्त्री के समीप पहुंच तो गए, पर देवी दुर्गा के समक्ष क्षण भर भी टिक न पाए। देवी दुर्गा ने मात्र अपने कुछ प्रहार से ही त्रिनेत्र समेत उसके लाखों असुर सैनिकों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। और महिषासुर दूर अपने महल में खड़े खड़े यह सब होता हुआ देख रहा था, पर उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर बाद जब देवी दुर्गा उसके महल के पास आईं और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगीं, तब महिषासुर देवी दुर्गा के बेहद सुंदर रूप को सामने देख काम वासना से भर उठा। फिर वह देवी दुर्गा के समीप गया और उनके सामने सीधा विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद देवी दुर्गा महिषासुर पे काफी क्रोधित हो उठी और दोबारा से उसे युद्ध करने को कहने लगी। जिसके बाद महिषासुर जोरों से ठहाके लगाने लगा, जिसपे देवी दुर्गा का क्रोध और भी उग्र हो उठा। फिर महिषासुर ने देवी दुर्गा से यह बात कह दी कि वह स्त्रियों को युद्ध करने योग्य तो समझता ही नहीं, बल्कि स्त्रियां तो सिर्फ पुरुषों के काम वासना की पूर्ति के लिए ही होती हैं। जिसपे देवी दुर्गा के अंदर